नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे करक लगन के बारे में कि आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि क्या कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर 4 लिखा है। यदि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, जन्म कुंडली में 4 लिखा है तो उस व्यक्ति का लग्न है करक। यानी कि जब आपका जन्म हुआ तो आपके पूर्व में जो उदित राशि थी वो थी कर्क राशि। कर्क राशि के अनुसार आपका यहाँ फलादेश किया जाएगा। अब कर्क लग्न यदि आपका केंद्र में है तो यहाँ पहले भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, फिर दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, तीसरे का बुध, चौथे का शुक्र, पांचवें का मंगल, छठे भाव में धनु राशि पड़ी तो इसका स्वामी गुरु, सातवें भाव में शनि, आठवें भाव का भी शनि, नवम भाव का गुरु, दसम भाव का मंगल और 11वें भाव का शुक्र और 12वें भाव का स्वामित्व मिलता है बुध को। तो यहाँ इस तरह से घर और उनके स्वामी फिक्स हो गए, भाव और भावों के स्वामी निश्चित हो जाते हैं। अब ये करने के बाद आपको निर्णय लेना है कि कौन ग्रह शुभ है और कौन ग्रह अशुभ। यहाँ कौन ग्रह कहाँ बैठा है इसकी चर्चा हम बिल्कुल बाद में करेंगे। मैं अभी इस संबंध में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम केवल लग्न देखकर सबसे पहले ये निश्चित करेंगे कि इस लग्न में कौन से ग्रह शुभ हो सकते हैं, कौन से ग्रह बहुत अशुभ होते हैं, हमेशा ही कहीं भी बैठे हों, और कौन ग्रह यहाँ पर विशिष्ट रूप से मारक पावर रखता है। तो अगर करक लगन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्न का स्वामी है यहाँ चंद्रमा। चंद्रमा के पास केवल एक ही राशि है और क्योंकि चंद्रमा के पास केवल एक ही राशि है इसलिए चंद्रमा स्वम लग्नेश है और उसके पास और कोई भाव नहीं है, तो बहुत ही शुभ और योग कारक होगा स्वम लग्नेश। अभी जिस भी भाव में चला जाए उस भाव को लाभ हो जाएगा क्योंकि लग्नेश स्वम ही यहाँ चंद्रमा है और केवल एक राशि होने से दूसरा कोई गुण नहीं लिया। यहाँ इसके पास केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, तो ये विशेष रूप से शुभ होता है। इसलिए चंद्रमा कर्क लग्न में योग कारक ग्रह माना जाता है, विशेष शुभ ग्रह माना जाता है। दूसरे भाव में सूर्य की बात करते हैं हम। सूर्य जो है दूसरे भाव में सिंह राशि है, सिंह का स्वामी है सूर्य। अब सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य यहाँ एक समभाव का स्वामी है, यानी कि शुभ अशुभ दोनों मिश्रित फल देगा। तो यहाँ ये शुभ भी है और यह अशुभ भी है, ये निर्भर करेगा कि ये कहाँ पर है, किसके साथ है, कैसी स्थिति में है। तो यहाँ ये मिश्रित फली हो जाएगा। तो यहाँ वैसे तो सामान्यतः सूर्य शुभ देता है लेकिन सूर्य के क्योंकि सम स्थिति में है इसलिए ये मिश्रित फल देने वाला माना जाता। तीसरे भाव का यदि हम अध्ययन करते हैं, तीसरे भाव में हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध की दूसरी राशि कहाँ पर है? बुध की दूसरी राशि है 12वें भाव में। तो एक अशुभ भाव, दूसरा समभाव, कुल मिलाकर बुध हो गया अशुभ। फिर दूसरा देखते हैं हम कि लग्नेश के साथ इसकी क्या स्थिति है। लग्नेश यहाँ पर चंद्रमा है। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है तो इसलिए वो इसके घरों को, इसके भावों को हानि पहुंचाने की प्रयास करेगा। इस तरह से हम सामान्यतः अगर निर्णय लें तो बुध कर्क लग्न में अशुभ होता है। तो अगर वो किसी अन्य भाव में जाए तो उस भाव को हानि पहुंचाने वाला ही बन जाएगा। अब अगर बात करते हैं हम चौथे भाव की, चौथा भाव जो है यहाँ पर तुला राशि बनती है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि होने पर शुक्र की दूसरी राशि पड़ती है 11वें भाव में। अब यहाँ केंद्राधिपति होने के कारण शुक्र अपना शुभ फल छोड़ देता है और ये 11वें भाव जो है अशुभ है उसका थोड़ा अशुभ फल ले लेता है। ऐसी स्थिति में कर्क लगन के लिए शुक्र अशुभ होता है लेकिन सौम्य ग्रह होने के कारण ये कुछ कभी कभी शुभ फल दिखाएगा। अगर चौथे भाव में ही बैठा है तो शुभ हो जाएगा, 11वें भाव में ही बैठा है शुभ हो जाएगा, लग्न में होगा तो थोड़ा ही अशुभ होगा। इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो भाव तो इसके पास अच्छे हैं, 11वां भाव है और एक चौथा भाव है, एक लाभ का भाव है, एक सुख का भाव है। इस कारण से कुछ विशेष परिस्थितियों में शुक्र शुभ फल भी देगा और सामान्यतः शुक्र यहाँ अशुभ योग कारक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है वो मिश्रित फल देने वाला आप यहाँ मान सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं मंगल को, तो मंगल को यहाँ क्या देखते हैं कि मंगल के पास जो एक राशि है वो तो है पंचम भाव यानी कि त्रिकोण की राशि, और दूसरी राशि क्या है, दूसरी राशि है कर्क मेष राशि जो कि दसम भाव में है। तो शुक्र यहाँ एक मंगल यहाँ एक तो केंद्र का मालिक है, एक त्रिकोण का मालिक है, दो बहुत पावरफुल भाग पंचम और दसम, दो बहुत पावरफुल जो क्षेत्र हैं, पावरफुल एरियाज हैं, वो चंद्रमा ने मंगल को दिए हैं। और इस तरह से इस कुंडली में सबसे शुभ ग्रह यहाँ मंगल हो गया है, योग कारक भी हो गया है, क्योंकि उसके पास दोनों शुभ भाव हैं, सर्वाधिक शुभ है, मंगल के समान शुभ यहाँ पर, चंद्रमा के समान शुभ यहाँ पर मंगल हो गया है। तो मंगल को निश्चित रूप से शुभ भी कहेंगे, और मंगल इस लग्न में योग कारक भी होता है। तो अपने मंगल की स्थिति पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मंगल यदि खराब हो जाता है तो कुंडली बहुत हद तक खराब हो जाती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि गुरु को देखिए, तो गुरु की एक राशि छठे भाव में पड़ती है, छठा भाव अशुभ भाव होता है, और गुरु की दूसरी राशि जो बृहस्पति की दूसरी राशि है वो पड़ती है नवम भाव में। तो यहाँ बृहस्पति के पास एक सर्वाधिक शुभ भाव है, जो कि कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, नवम भाव, भाग्य सबसे पावरफुल माना जाता है। तो ये तो बहुत शुभ भाव हो गया और दूसरा कम अशुभ भाव हो गया। ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ पर नवम भाव का ही फल विशेष रूप से देगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि गुरु यहाँ पर शुभ होता है और योग कारक भी होता है। तो मंगल, चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये तीन जो हैं इस कुंडली में विशेष रूप से शुभ फल देने वाले योग कारक ग्रह कहे गए हैं। कर्क लगन में तीन ग्रह बहुत शुभ हैं। अगर हम बात करते हैं मिश्रित हैं सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र थोड़ा मिश्रित फल देते हैं। यहाँ सूर्य तो बिल्कुल ही मिश्रित है, शुक्र को थोड़ा सा अल्प अशुभ कह सकते हैं हम यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं शनि और बुध की, तो शनि, अब देखिएगा शनि के पास दो भाव हैं, एक है 7वां भाव और एक है 8वां भाव। दोनों ही भाव अशुभ हैं। केंद्र होने के कारण, केंद्राधिपति दोष के कारण केंद्र का शुभ फल जो है यहाँ ये इसने अपना शुभ और पाप दोनों फल छोड़ दिए हैं, और फिर ये लेगा दूसरी राशि का फल, दूसरी राशि अष्टम। तो यहाँ शनि को मुख्य रूप से अष्टमेश माना जाएगा, लेकिन शनि सप्तमेश है, सप्तमेश होना मारक बनाता है इसे। तो जहाँ शनि कर्क लगन के लिए सर्वाधिक अशुभ है और बहुत हानि देने वाला है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये सप्तम भाव में मारक का गुण भी रखता है, यानी कि मृत्यु का जो पावर है, दुख की जो पावर है, मृत्यु की जो पावर है, रोग की जो पावर है, कष्ट की जो पावर है, वो सब किसे दी गई हैं? वो सब यहाँ शनि को दी गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शनि विशेष रूप से यहाँ अशुभ हो जाता है। तो शनि निश्चित रूप से बुरा है, सप्तम भाव का भी है, अष्टम भाव का भी है। तो अगर हम कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन का सबसे बुरा ग्रह शनि है। तो आपको जब कर्क लगन में देखें तो शनि की स्थिति पर विशेष ध्यान देना है कि शनि कैसा है, शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान देना है, शनि बहुत हानिप्रद है कर्क लगन के लिए। इस तरह से हमें लग्न को पहले से ध्यान देना है, फिर ग्रहों का निर्णय करना है, फिर उसके बाद ये देखना है कि कौन ग्रह कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में है, वो फल निर्णय कैसे करेंगे, ये मैं आपको अगली कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल हम एक बार लग्नों को अच्छे से समझ लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले लग्न पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।